हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन मैं मुकेश सर फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो सो प्लीज स्टूडेंट, आई होप आप फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू एंजॉय कर रहे हो। आई होप इस क्वेश्चंस को भी आप एंजॉय करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली वी सी द क्वेश्चन। स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन है अर्चना एंड प्रेरणा एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1. You are required to prepare the trading profit and loss 31st March 19. स्टूडेंट, मैंने एवरी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, जो कहां कहां जा सकता है स्टूडेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, बैलेंस शीट का एसेट्स। डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा स्टूडेंट, डायरेक्ट ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट्स रहेगा बैलेंस शीट का एसेट्स। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में होता है स्टूडेंट इनकम, होता है स्टूडेंट गेन, होता है स्टूडेंट लायबिलिटी। तो स्टूडेंट इनकम है, गेन है, लायबिलिटी है। पहले तो ये ध्यान रखना, क्रेडिट का आइटम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, और अगर लायबिलिटी होगा स्टूडेंट तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। डायरेक्ट इनकम होगा ट्रेडिंग का क्रेडिट, इनडायरेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, और लायबिलिटी हुआ तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। ये ओके। चलो अब फटाफट मार्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट। स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विच इज ट्रेडिंग। पेटेंट स्टूडेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट मोर और लेस सेम है। अब पेटेंट मोस्टली किसके लिए होता है स्टूडेंट? कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कोई कंपनी कोई एक प्रोडक्ट या कोई XYZ किसी चीज का इनोवेशन करता है, तो उसने लाखों करोड़ रुपया उसके पीछे खर्च किया रहता है, तो उसको ही राइट्स है कि वो उसको कैश करे। तो वो दुनिया के सामने उस प्रोडक्ट को लाने से पहले गवर्नमेंट के पास जाके उसको पेटेंट करा लेता है। एक तरह से समझो गवर्नमेंट के पास जाके उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। उसके परमिशन के बिना किसी को उस प्रोडक्ट को बनाने का राइट्स नहीं है। अगर कोई चाहेगा वो प्रोडक्ट बनाना तो इसकी परमिशन उसको चाहिए, और ये उसको उस समय क्या करेगा? कैश करेगा। तो ये क्या है? एसेट्स है। डेटर्स एसेट्स है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मेरा बच्चा सिर्फ स्टेशनरी नहीं है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक है हमारे पास। तो हमारे पास किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स का स्टॉक है स्टूडेंट, तो वो हमारे लिए एसेट्स है। ट्रेडमार्क मैंने बताया ना स्टूडेंट, ये भी एसेट्स है, ये भी पेटेंट की तरह है। उस पेटेंट में क्या था? किसी गुड्स का हमने इनोवेशन किया था। यहां पर कंपनियां क्या करती हैं? उनका कोई सिंबल है, उनका कोई टैगलाइन है, तो उनको वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं गवर्नमेंट के पास। वो सिंबल, वो टैगलाइन, वो सिंबल उनके लिए, या उनका कोई ऐसा समझ कि उनके लिए कोई ऐसा एक XYZ कुछ भी आप उनके लिए बोल सकते हो कि उन्होंने अपने बिजनेस का एक नाम रखा हुआ है शॉर्ट में, तो वो सारी चीजें उनके लिए ना एसेट्स है स्टूडेंट। उसी से उनका मार्केट में एक पहचान बनता है, तो उसको भी जाके वो लोग गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और अगर चाहे तो फ्यूचर में उनको उस चीज को लोग कैश कर सकते हैं। अगर कोई बंदा उस सिंबल को या उस टैगलाइन को अगर चाहता है कि वो यूज करे, तो पहले इनका परमिशन चाहिए। बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो स्टूडेंट एसेट्स है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस आपका ट्रेडिंग है। हीटिंग है, हीटिंग एंड लाइटिंग स्टूडेंट, हीटिंग बोल रहा है, ट्रेडिंग है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम से होता है कि ट्रेड एक्सपेंसेस कभी प्रॉफिट एंड लॉस में और कभी ट्रेडिंग में। अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, तो सन्ड्री एंड ट्रेड एक्सपेंसेस आर सेम। एट दैट टाइम सन्ड्री एक्सपेंसेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे और ट्रेड को ट्रेडिंग में लिखोगे। बट सिर्फ और सिर्फ आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस है तो वी राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं कुछ इस तरीके से स्टूडेंट के ध्यान में रखने के लिए बता देता हूं कि ट्रेड और सन्ड्री मोर और लेस सेम है। मतलब मेरे पास कोई चीज दो है, तो मैं किसी एक को एक दे दूं, ओके है, लेकिन जब एक ही रहेगा तो मैं दूसरे को क्यों दूं? तो आपके पास ट्रेड और सन्ड्री दोनों है। एट दैट टाइम ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, सन्ड्री प्रॉफिट एंड लॉस।
बट यू हैव ओनली ट्रेड, एक ही है आपके पास, तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें सन्ड्री नहीं है स्टूडेंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट्स, फर्नीचर इज एसेट्स, कैश एट बैंक एज एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आपके लिए है स्टूडेंट एसेट्स। ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस। एंड बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, इरिकवरेबल अमाउंट है स्टूडेंट ये आपके लिए ना। एंड परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, ये है आपका ट्रेडिंग। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा फास्ट इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। कैपिटल पार्टनर्स का अकाउंट, अदर लोन ये स्टूडेंट आपका लायबिलिटी है। रिजर्व फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी। रिजर्व फंड मतलब हमने पैसे साइड में निकाल के रखे हैं फॉर फ्यूचर एनी पर्टिकुलर वर्क। तो अगर उस काम के लिए वो पैसा अगर यूज नहीं होता है तो ये पैसा वंस अगेंस्ट फ्यूचर में पार्टनर को या बिजनेस को रिटर्न करना है, मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर इज ऑल्सो सेम लायबिलिटी। बिल्स पेबल स्टूडेंट लायबिलिटी है। परचेज रिटर्न हम परचेज में से माइनस करते हैं। आरडीडी के लिए मैं बार बार बोलता हूं स्टूडेंट्स की, वो क्वेश्चन में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। कभी हम लोग बैड डेब्ट्स में से माइनस कर लेते हैं और अगर माइनस करना पॉसिबल नहीं हुआ, माइनस करने से अगर बैड डेब्ट्स हमारा निगेटिव हो रहा है, एट दैट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सेल्स ऑलरेडी स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। और इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट। ये ओके। एडजस्टमेंट, अब स्टूडेंट्स अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टूडेंट जब क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट रहता है तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। आप परमानेंटली ध्यान में रखना, क्लोजिंग स्टॉक में जब दो अमाउंट रहेगा हमको लेना है विच एवर इज लेस। रीजन ये है स्टूडेंट कि हम अकाउंटेंसी में कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर के लॉस को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं बट हम फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस के ऊपर कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको देखना रहेगा तो उस वीडियो को और डिटेल्स जानना रहेगा तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू। शेखर ने हमको पेमेंट नहीं दिया, तो किससे रिलेट कर रहा है स्टूडेंट, पैसा नहीं मिला, डेटर्स। और स्टूडेंट्स अगर बैड डेब्ट्स है तो ये किससे रिलेट करेगा, बैड डेब्ट से रिलेट करेगा। ओके, तो इन दोनों को मैंने स्टूडेंट क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट 1/8 ऑफ पेटेंट रिटर्न ऑफ। पेटेंट से रिलेटेड है ना स्टूडेंट, तो चलो पहला पेटेंट को मार्किंग तो कर ले हम लोग। यस, जिसको मार्किंग कर रहे हो कहां लिखेंगे, इनर। अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर 6000 इज परचेज। फर्नीचर देखो स्टूडेंट, फर्नीचर देखो, फर्नीचर देखो, ये आपका क्या है, फर्नीचर। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। फर्नीचर के साथ एक और एडजस्टमेंट एंड स्टूडेंट वी हैव द लैंड एंड बिल्डिंग, वी हैव द लैंड एंड बिल्डिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेजेस को मार्किंग कर ले स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी को भी मार्किंग कर ले। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको मार्किंग करने की आपको जरूरत नहीं है। ये ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन। चलो फटाफट लेजर ड्रॉ करते हैं एंड वी एंजॉय द फाइनल अकाउंट। आई होप सारे लोगों को क्वेश्चन का रीडिंग समझा होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये आपके सामने एज यूजुअल लेजर्स हमारा हमेशा की तरह। आप देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर कैपिटल एंड ए बैलेंस शीट। मैंने हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर लेजर इसलिए ड्रॉ किया कि थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो चुके हैं स्टूडेंट। और अब मैंने आपको बार बार बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये 3 आइटम्स हमेशा पहले आप क्या करना स्टूडेंट्स, लिख लेना एंड देन यू स्टार्ट योर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सारे लोग रेडी हो। यस, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखो। तो ए है स्टूडेंट 2 ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट इज स्टूडेंट 2 परचेज। एक लाइन स्किप करोगे स्टूडेंट एंड देन एज यूजुअल क्रेडिट साइड में आपका सेल्स और उसके नीचे एक लाइन स्किप करोगे। ओ ओके,
देन वी स्टार्ट द पोस्टिंग। मैंने बार बार बताया, क्वेश्चंस में बार बार आपको समझा रहा हूं कि अगर डेबिट और क्रेडिट एक साथ भी दिया होगा जर्नल फॉर्म में, तभी भी फर्स्ट यू कंप्लीट द ऑल डेबिट्स। यहाँ तो लेजर फॉर्म में ही है स्टूडेंट, तो चलो पहले हम लोग फटाफट हमारा डेबिट खत्म करते हैं एंड देन वी सी द क्रेडिट। जब स्टूडेंट डेबिट करोगे, मैंने बार बार बताया ना कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। फर्स्ट वन है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विच इज 8560। स्टॉक के बाद स्टूडेंट्स वी हैव द पेटेंट। मैंने बताया ना पेटेंट आपके लिए क्या है, एसेट्स। पेटेंट कितना है स्टूडेंट, 2000। एंड स्टूडेंट इसके साथ एडजस्टमेंट है, सो वी राइट इन द इनर, और एक एडजस्टमेंट है तो मैंने एक लाइन स्किप कर दिया। देन स्टूडेंट डेटर्स दिया है, डेटर्स जिससे हम लोगों को पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स 18,500। एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो यू राइट इन द इनर कॉलम। 2 से 3 लाइन आप इसके लिए स्किप कर देना। अब स्टूडेंट यहां थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, अगर सिर्फ स्टेशनरी रहता तो मैं लिखता प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेशनरी सिर्फ नहीं है ना स्टूडेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमारे पास पूरा स्टॉक पड़ा है विच इज एसेट्स फॉर अस। हम लोग उसको सेल करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे, स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 3000 रुपीज। दिस अमाउंट इज 3000। एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्टली आउटर, डायरेक्टली आउटर। देन स्टूडेंट वी हैव द ट्रेडमार्क, वी हैव द ट्रेडमार्क, वी हैव द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया ना, ट्रेडमार्क इज अ एसेट्स फॉर अस। स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और इसके साथ एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, so we write in the inner column। तो ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के बाद स्टूडेंट वी हैव द बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। बिल का पैसा हमको क्या करना है, लेना है। बिल रिसीवेबल, दिस बिल रिसीवेबल इज स्टूडेंट 6300। ओके, देन स्टूडेंट वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोला है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर नहीं बोला स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 1450। ये ओके। देन स्टूडेंट वी हैव द वेजेस। वेजेस किसको देते हैं, मजदूर को, मजदूरी, ट्रेडिंग, वेजेस एंड दिस वेजेस इज 950 स्टूडेंट, 950। देन हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग कहां के लिए है स्टूडेंट, ट्रेडिंग, फैक्ट्री के लिए होता है। हीटिंग एंड लाइटिंग एंड एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, सो डायरेक्टली आउटर 1000। ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी यहां पर क्लियर कर दिया था क्वेश्चन में। ट्रेड एक्सपेंसेस आप कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड एक्सपेंसेस, दिस अमाउंट इज 850। 850। सेल्स रिटर्न काफी सिंपल स्टूडेंट। सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से क्या करते हैं, माइनस। दिस सेल्स रिटर्न इज स्टूडेंट 400। ऑल डेबिट डेबिट में लिखते हैं, ऑल क्रेडिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यही तो एक है एक्सेप्शनल कि डेबिट में दिया है, हम क्रेडिट में लिख रहे हैं।
हम क्रेडिट में लिख रहे हैं लेकिन हम माइनस कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में वो डेबिट ही आइटम्स है। देन स्टूडेंट वी हैव द लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टूडेंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टूडेंट 22,000। 22 एसेट्स है आपके लिए, 22,000। ये कर्सर थोड़ा फास्ट मूव हो जा रहा है, चलो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद देन नेक्स्ट वन इज द फर्नीचर, फिर से वही फर्नीचर, यस फर्नीचर। फर्नीचर इज हाउ मच? फर्नीचर, this furniture is student 13,000. Inner column we have the adjustment. Then furniture के बाद next one is the cash at bank. My dear, cash at bank is also assets. Cash at bank, and this cash at bank is student 5,000 rupees. Then we have the investment. Investment is also asset student. Investment हमने खर्चा नहीं किया है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, and investment is also assets, and this amount is 7,500. ये ओके? आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर आपको ड्राइंग दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर आपको क्या दिया है? ड्राइंग। ड्राइंग 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 पार्टनर से रिलेटेड है ना। ड्राइंग जो पैसा पार्टनर्स ने क्या किया है? विड्रॉ किया है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। डेबिट साइड में दिया है तो ऑल डेबिट आइटम्स कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? डेबिट साइड में ही आएगा। तो हम लोग ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में, ये आपका ड्राइंग। एंड दिस अमाउंट अर्चना इज 1,200 and Prerna is student 900. Then student we have the bad debts. Where we write the bad debts? So we write the bad debts profit and loss. Bad debts profit and loss. ये है आपका bad debts. This bad debts is 200 student. आप पहला इनर में लिखो, 2 से 3 लाइन आप स्किप कर दो। एंड लास्ट वन इज द परचेज। स्टूडेंट परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल, 23,700। हियर स्टूडेंट वी कंप्लीट ऑल डेबिट। डेबिट का पोस्टिंग्स हम लोगों ने स्टूडेंट क्या कर लिया? कंप्लीट। नाउ वी सी द क्रेडिट साइड। क्रेडिट का आइटम्स क्रेडिट को जाएगा। देखो स्टूडेंट, अर्चना और प्रेरणा का कैपिटल्स है, तो हम लोग भी अर्चना और प्रेरणा के अकाउंट्स में जाएंगे और जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अर्चना इज 40,000, अर्चना इज 40,000, प्रेरणा इज 20,000। देन स्टूडेंट अदर्स लोन। अदर लोन है स्टूडेंट, लोन। लोन इज अ लाइबिलिटी। लोन हमने लिया है, आज नहीं तो कल पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, रिटर्न्स करना पड़ेगा। तो लोन इज अ लाइबिलिटी। कितना लोन है स्टूडेंट? तो लोन इज 3,000। देन आफ्टर उसके बाद से रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड भी बताया ना स्टूडेंट, लाइबिलिटी। पैसे साइड में निकाल के रखे हैं फ्यूचर्स के लिए, तो ये रिजर्व फंड। एंड स्टूडेंट दिस रिजर्व फंड इज 1,000 रुपीज। आफ्टर द रिजर्व फंड नेक्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है जिससे हमने मटेरियल्स परचेज किया है, वी आर लाइबल टू पे, जिसको हमको पैसा देना है, तो ये है आपका क्रेडिटर्स। एंड दिस क्रेडिटर इज स्टूडेंट 17,500। क्रेडिटर्स इज 17,500। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेबल। बिल का पैसा हमको देना है स्टूडेंट, ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। देन स्टूडेंट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? तो परचेज रिटर्न हम लोग परचेज में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
23,700, परचेज रिटर्न इज 1,000, तो आप माइनस करोगे 22,700। देन RDD, मैंने बताया ना स्टूडेंट, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। देन सेल्स इज 30,200, 30,200 इज द सेल्स, 400 रुपीज रिटर्न है, तो 29,800। इंटरेस्ट स्टूडेंट क्रेडिट साइड में लिखा है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा है, क्रेडिट में आता है इनकम, गेन और लायबिलिटी। अब इंटरेस्ट का मतलब ब्याज है स्टूडेंट, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमको ब्याज मिला होगा। अब हमको कहीं से ब्याज मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम, लेकिन ये बिजनेस से नहीं मिल रहा है, अदर देन बिजनेस, जिसको मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा। तो ये है इंटरेस्ट, एंड दिस इंटरेस्ट इज 310 रुपीज। आई होप स्टूडेंट एवरीवन अंडरस्टूड। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा पोस्टिंग फिनिश हो गया। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट, जैसे हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसका एंट्री भी करके मैंने बताया। इसका एंट्री है स्टॉक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज में से हमको माइनस करना है। अब हम परचेज में से माइनस करें या क्रेडिट साइड में लिख दें, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम बताया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया रहेगा तो हमको लेना है विच एवर इज लेस, तो ये मैंने लिखा 12,000, ये ओके। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट कहां पर, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट एसेट्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट एसेट्स आपका स्टॉक है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक, एंड दिस अमाउंट इज 12,000। अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज यस बोलो। आवर कस्टमर शेखर फेल टू पे, अब कस्टमर का मतलब ही क्या होता है, डेटर्स। अब यहां पर एडजस्टमेंट में दिया है कि हमारा जो डेटर्स है उसमें से एक जो डेटर्स है जो शेखर है, अब उससे हमको हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। ये एडजस्टमेंट में दिया है, ट्रायल बैलेंस में रहेगा उसको हम लोग ओल्ड बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यू। ये हो गया न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, एंड न्यू बैड डेब्ट्स इज स्टूडेंट 800 रुपीज, और ये है 17,700। 800 रुपीज का लॉस हो गया ना, पहले से 200 का हुआ था, फिर से 800 का लॉस हो गया। इसको मैं बोलूंगा न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू इज 800, तो पहले का 200 देन 800, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 1000 रुपीज। 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा पेटेंट्स है उसमें से 1/8 राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ हो गया मतलब एक तरह से आप बोलो कि कम हो गया, रिटर्न ऑफ। अब इसको ऐसा कर सकते हो 2000 ए 1/8, तो 2000 में से 1/8 कम हो गया विच इज 250, मतलब जो भी हमारा पेटेंट था इसमें से 250 कम हो गया। तो 250 कम हो गया स्टूडेंट, तो हमारे पास अब पेटेंट कितना बचा, वो आपका एसेट्स 1750, तो यहां पर 1750। मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट। अब आपका पेटेंट राइट ऑफ हो गया, एसेट्स राइट ऑफ हो गया, तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया ना रे। पेटेंट रिटर्न ऑफ कितना, 250। एक्चुअल में यही डेप्रीशिएशन है आपका, लेकिन हम लोग पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए डेप्रीशिएशन नहीं लिखकर इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, या फिर राइट ऑफ जो उसने लिखा था, तो मैंने वही इंग्लिश यूज किया जो उसने लिखा हुआ है। अपार्ट्स ऑफ द फर्नीचर 5000 परचेज 1 अक्टूबर। अब ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। इस स्टूडेंट्स में थोड़ा सा, ये स्टूडेंट के लिए न्यू एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट स्टूडेंट मैं यहां पर करता हूं।
यहां पर स्टूडेंट्स इस एडजस्टमेंट को मैं करता हूं। अभी आप देखोगे फर्नीचर, तो आपके पास स्टूडेंट जो फर्नीचर बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर है, वो फर्नीचर देखो स्टूडेंट कितना दिया है आपने। फर्नीचर आपका ट्रेडमार्क फर्नीचर इज स्टूडेंट 13,000 रुपीज। तो आपके पास 13,000 का फर्नीचर है। अब अगर स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता तो इस 13,000 के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता, लेकिन उसने हमको इंफॉर्मेशन ये दिया है कि ये जो 13,000 का फर्नीचर है वो हमारे पास फर्स्ट डे से नहीं है। अब कंपनियों को जिस तरीके से एसेट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, टाइम टू टाइम कंपनियां खरीदती रहती हैं, तो आज जिस दिन हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, अकाउंट्स क्लोज किया, 13,000 का फर्नीचर है। बट ये 13,000 का फर्नीचर दिस ईयर हमारे पास फर्स्ट डे से नहीं है। हम लोगों ने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया था 1 अक्टूबर 18, और अगर क्वेश्चन के ऊपर एंड देखोगे तो है 31 मार्च 19। मतलब इस 13,000 के अंदर 5,000 का फर्नीचर एक ऐसा फर्नीचर है जो अक्टूबर में परचेज हुआ है, और हमारा मार्च ईयर एंड है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब इस 5,000 के फर्नीचर को हम लोगों ने 6 मंथ ही यूज किया। तो अगर 13 में से स्टूडेंट 5,000 का फर्नीचर हमने बीच में परचेज किया, इसका मतलब कि 8,000 का फर्नीचर हमारे पास पहले से था, जिसको हम लोग ने 12 मंथ यूज किया। अब ऑलरेडी स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या पढ़ा कि डेप्रिसिएशन हम उतने दिन का ही चार्ज कर सकते हैं जितना दिन हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर 13,000 एंटायर ईयर यूज नहीं हुआ, 5,000 का फर्नीचर 6 मंथ यूज हुआ, और 8,000 का फर्नीचर 12 मंथ हुआ। तो ये देखो स्टूडेंट 13,000। नेक्स्ट जाके देखोगे तो इसके ऊपर 8th वन देखो 5% डेप्रिसिएशन है, 5/100 एंड 6/12। सॉरी 13,000 नहीं स्टूडेंट, 5,000। एक सेकेंड, 13,000 नहीं 5,000। तो ये देखोगे स्टूडेंट 5,000 का फर्नीचर, तो 5,000 का फर्नीचर 5% के हिसाब से 6 मंथ, और ये जो 8,000 वाला फर्नीचर है 5% के हिसाब से ये कितना दिन यूज हुआ, फुल 1 ईयर। तो 8,000 के ऊपर 5% बोलोगे स्टूडेंट तो 10% तो होता है 800, तो 5% हो जाएगा 400। 5,000 के ऊपर स्टूडेंट 5% 250 1 ईयर का, तो 6 मंथ का हो जाएगा स्टूडेंट उसका हाफ 125। तो जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा 525। तो स्टूडेंट 525 इज द डेप्रिसिएशन। 525 आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। जल्दी जल्दी करने में वही स्टूडेंट गलती कर देगा और स्टूडेंट 13,000 पे 5% क्या करेगा, निकालेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन, यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट, मतलब डिटेल्स देखना रहेगा तो स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं। 525 इज डेप्रिसिएशन। तो 13,000 माइनस 525 तो 12,000, ये हो गया 12 4 7 5। 525 का स्टूडेंट लॉस हो रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525। ये ओके स्टूडेंट। देन उसने बोला लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका डेप्रिसिएशन,
यहां पर स्टूडेंट आपको फर्नीचर की तरह नहीं दिया है कि हम लोग ने मिड में परचेज किया, मतलब पहले से फर्स्ट डे से हमारे पास 22 का लैंड एंड बिल्डिंग था। 22,000 के ऊपर 10% स्टूडेंट 10% कितना हो गया 2,200 माइनस कर दोगे तो 19,800। डेप्रिसिएशन कहाँ पे स्टूडेंट, तो डेप्रिसिएशन से आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा। मोर देन वन अगर आपके पास एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट वी राइट इन द इनर कॉलम और उसका टोटल फिर लिखेंगे, वो ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। फर्नीचर वाला डेप्रिसिएशन था 525। फर्नीचर के बाद स्टूडेंट बिल्डिंग इज 2,200। तो स्टूडेंट 525 2,200 2725 ये ओके। आफ्टर दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप एवरी क्वेश्चंस में देखते हो स्टूडेंट्स आपको आउटस्टैंडिंग मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बाकी। आप एवरी क्वेश्चन में देखोगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दोनों में से एक एडजस्टमेंट तो आपको मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200। अब स्टूडेंट्स अगर मैं अपने क्वेश्चंस को देखता हूं तो मैं वेजेस देखता हूं कि 950 यहां पर ट्रायल बैलेंस से लिया है। 950 ट्रायल बैलेंस से लिया मतलब 950 ऑलरेडी हमने पेड कर दिया। आज जब एडजस्टमेंट देखता हूं तो एडजस्टमेंट से मालूम पड़ता है कि अभी भी 300 रुपीज देना बाकी है। अकाउंट्स पूरे 1 ईयर का लिखा जाता है, फाइनल अकाउंट पूरे 1 ईयर का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो 950 इस समय लिखा है स्टूडेंट जो हमने दे दिया। एडजस्टमेंट बोल रहे हैं 300 रुपीज देना बाकी है। इसका यह मतलब हुआ कि जो 950 लिखा है वो करेक्ट अमाउंट नहीं है। हम लोगों को इसमें 300 रुपीज और प्लस करना क्या है, बाकी है। तो ये आपका 300, तो ये हो गया 1250। स्टूडेंट ये 300 रुपीज देना बाकी है ना रे, देना बाकी है तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, ये मैंने एक हेडिंग लिखा। देन वेजेस इनर में 300। इलेक्ट्रिसिटी 200 रुपीज, देखो इलेक्ट्रिसिटी 1450 दिया है, 200 रुपीज देना बाकी है। 1650 ये ओके। चलो 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 चलो, वेजेस का 300 बाकी था, इलेक्ट्रिसिटी का 200 रुपीज। टोटल आउटस्टैंडिंग इज 500। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पार्टनर ने जो पैसा लाया, पार्टनर को उसके ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट। पार्टनर को चाहिए, पार्टनर्स के अकाउंट में जाते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट चाहिए, पार्टनर के लिए इनकम, इंटरेस्ट कितना परसेंट, 3%। अब इसमें 40,000 एक ने लाया, 40,000 के ऊपर 3% 1,200। दूसरे पार्टनर ने 20 लाया, 20 के ऊपर 3% 600। ये ओके। अब स्टूडेंट पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस को देना भी तो पड़ेगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपके पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, दोनों का आपने क्या लिख देना है, नाम। एक है अर्चना ए और एक को मैंने नाम शॉर्ट में डाल दिया पी।
अब देखो इनका इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया था ना, कितना कितना फाइंड किया था। अर्चना का 1200, प्रेरणा का 600, ये हो गया 1800। ये ओके माय डियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब एज यूजुअल जैसे हमेशा इसका टोटल करते हो उसी तरीके से इसका टोटल इसको टैली करने की कोशिश करना है। क्रेडिट साइड में 29,812 है, ठीक है। तो इसका टोटल मैं करूंगा तो 41,800 इज द टोटल। 41,800 मैंने बार बार समझाया कि पहले आप पेंसिल से कर लेना। 41,800। अब 41,800 डेबिट साइड में 8,560, 22,700, 1,250 एंड 1,000। अगर आप माइनस करते हो 8,290 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट 8,290। अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है स्टूडेंट। तो ट्रेडिंग का डेबिट हम लोग उसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290। ये ओके स्टूडेंट। चलो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, जो टोटल बड़ा रहेगा उसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, दोनों साइड। देखो स्टूडेंट अभी क्रेडिट साइड में देखोगे स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड में आपके पास 8,290 और एक इंटरेस्ट का 310 था, बस इतना ही इसके अंदर है। हाँ स्टूडेंट एक ध्यान रखना कि मैंने आपको बार बार समझाया था ना, वो ओल्ड आरडीडी जो बुक्स में हमारा कुछ 500 रुपीज था मैंने नहीं लिखा था, तो उसको मैंने बताया ना कि ऑलवेज हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब ओल्ड आरडीडी देखोगे स्टूडेंट 500 रुपीज आपके पास है। अभी आप देखो 200 रुपीज का मुझे लॉस हुआ, 800 रुपीज का लॉस होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। इस तरीके से लॉस मेरा कितना, 1000 रुपीज का, जिसमें से 800 का रुपीज का शायद लॉस होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूं। हम लोगों को आरडीडी क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब स्टूडेंट लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था कि वो 500 रुपीज का मुझे लॉस होगा, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैंने उसको अपना लॉस एज्यूम किया था, मैंने उतना लॉस माना था जिससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन वो पैसा मुझे दिस ईयर रिकवर हो गया। तो वो पैसा दिस ईयर रिकवर हो गया मतलब मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया, इनकम। उसके ऊपर मुझे दिस ईयर अभी गवर्नमेंट को क्या पे करना चाहिए, टैक्स। तो ये जो ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में है उसको मैं क्या करूंगा, माइनस, और ये मुझे आउटर में मिला 500। यहां से माइनस करना पॉसिबल कब नहीं होता है, जब मैं देखता हूं कि वो लास्ट ईयर वाला जो रिकवरी हुआ है वो इस 1000 से ज्यादा रहे, तो यहां निगेटिव साइन आ जाएगा ना स्टूडेंट। एट दैट टाइम मैं उसको कहां पे लिखना पसंद करता हूं, क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग लिखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलो तो एक चलिए स्टूडेंट यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल 8,290 प्लस आपका 310, ये हो गया 8,600 रुपीज। 8,600 स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले आप पेंसिल से लिखना, ये 8,600। अब यहां पर स्टूडेंट मुझे नहीं मालूम है, तो यहां पर फिलहाल मैं नहीं लिखता हूं, और पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करके देखते हैं कि डेबिट साइड में कितना टोटल है। तो डेबिट साइड में 1650, 850, देन 500, देन 250, 2725, 1800। तो ये है स्टूडेंट 7775। यहाँ का टोटल है, यहाँ का टोटल है 7775। तो कौन सा साइड बड़ा है स्टूडेंट,
तो डेफिनेटली हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने टोटल क्या किया, लिखा। अब स्टूडेंट बड़ा टोटल था वो हम लोगों ने दोनों साइड में लिख लिया। अब 8600 में से हम 775 को माइनस किए, 825। अब 825 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, 825। इनकम स्टूडेंट हमारा बड़ा है, एक्सपेंस कम है, तो 825 टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अर्चना, प्रेरणा, क्या है स्टूडेंट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज स्टूडेंट 2:1। तो आप इसको 2:1 में आप डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 510 और ये हो गया 275। ये ओके स्टूडेंट, यहां पर प्रॉफिट हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के अकाउंट्स में स्टूडेंट कहां पर, क्रेडिट। तो हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब हम लोग ने देखा ना स्टूडेंट नेट प्रॉफिट कितना, अर्चना का 550 और इसका 275 एज यूजुअल। अब यहां पर पार्टनर्स को हम लोग स्टूडेंट क्लोज करेंगे, 40 है, 1200, 550, तो ये हो गया 41 750, 41 750। 1200 ड्राइंग था, 40550, एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम स्टूडेंट सेकेंड वन 2875, ये आपका 2875। 900 स्टूडेंट हम लोग ने माइनस कर दिया और ये है 19,975। ए कैपिटल अकाउंट अर्चना, प्रेरणा 40550 19,975। टोटल किया स्टूडेंट 6525। ये स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। काइंडली रिक्वेस्ट कि आप अगेन और अगेन इसका प्रैक्टिस करो। फाइनल अकाउंट में अब मैं कोई भी XYZ क्वेश्चन करूं, इसके आगे कुछ भी हम करें स्टूडेंट, सारी चीजें रिपीट्स होंगी, अब कुछ भी आपको नया मिलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।